बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स के डेटा से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट दिए हुए हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हुए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू, वो भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब चेक करते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। तो जो अभी हमने बाई सेल देखा आज का, वो था पार्टिसिपेंट वाइज इधर राइट मोस्ट कॉलम में। वही बाई सेल हमें दिखेगा यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। सो एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी, यानी फ्राइडे इवनिंग को क्या डेटा कैरी हुआ था यहाँ तक के लिए, वो इस कॉलम में आएगा। और आज का बाई सेल उसमें ऐड करेंगे तो आज ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बाइंग सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। आज 6600 लॉट की बाइंग हुई है रिटेल क्लाइंट्स की। तो 88,000 लॉट्स वो लॉन्ग है, 1700 लॉट सेल करके गए हैं डीआईएस, उनके 19,000 लॉट्स लॉन्ग है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है एफ की होल्डिंग में, वो 1,36,000 लॉट शॉर्ट में है। और 5,000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके अभी भी 28,000 लॉट के करीब लॉन्ग में है। आगे देखते हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा। सो इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर का अच्छा बाय आया है 2,12,000 का, तो वो काफ़ी बड़े नंबर के पास पहुंच गए, यानी 5,94,000 लॉट लॉन्ग में आ गए। 90,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए एफ वो नेट सेल में आ गए। ये काफ़ी दिन बाद देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स का 5 लाख से ऊपर लॉट्स का बाइंग है कॉल के अंदर, और एफ का माइनस में आ गया है। तो ये मेरे को ध्यान नहीं है कि कब मैंने लास्ट देखा था, इतना टाइम हो गया एटलीस्ट कि ये नेगेटिव नंबर देखे हुए काफ़ी अरसा बीत गया ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोज भी आज सेलिंग करके गए और वो भी रिकॉर्ड सेलिंग के आसपास पहुंच गए। 5,30,000 लॉट सेल में है वो कॉल्स में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 2,11,000 लॉट पुट बाय करके गए रिटेलर्स, और उनका ओवरऑल 3,43,000 लॉट लॉन्ग में है, माफ़ कीजिएगा सेल में है पुट्स में। डीआईएस का थोड़ा सा चेंज है, पुट लॉन्ग किया उन्होंने, 75,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। और प्रोज और एफ दोनों पुट बेच के गए हैं। एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रोज अभी नेट पुट सेल में आ गए, 9800 लॉट पुट सेल में है वो, तो उनका पुट बाय नहीं है। और एफ का भी 75,000 पुट सेल की वजह से लगभग 2,77,000 पुट लॉन्ग रह गया अब, जो कि 2-3 दिन पहले 4 लाख से ऊपर था। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है फ्रॉम एफ 14,000 लॉट्स का, और अब वो नेट बेसिस पे फिर से लगभग 5,000 लॉट के सेल में आ गए। और स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो अगर हम स्टॉक कॉल्स का डेटा चेक करते हैं तो 75,000 लॉट की बाइंग वहाँ पे दिखाई दे रही है। और पुट्स के अंदर भी जो है, स्टॉक पुट्स के अंदर भी उनकी सेलिंग आई है, यानी स्टॉक्स के अंदर रिटेलर्स जो है वो पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एट द सेम टाइम स्मार्ट मनी ने बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया है। तो चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं एनएसई की वेबसाइट पे। सो 77 करोड़ का बाय है डीआईआईएस का, और माफ़ कीजिएगा, सो 77 करोड़ का बाय है उनका, और 645 करोड़ का सेल है एफ का, यानी बाकी की जो बाइंग है बैलेंस 550 करोड़ के आसपास की, वो रिटेलर्स करके गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। सो एक चॉपी और साइडवेज सा दिन रहा आज, जिसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि निफ्टी हल्का सा बियरिश था, बट बहुत हल्का सा ही था। और जो हमारे बैंक निफ्टी था, वो बैंक निफ्टी ने कई बार मजबूती दिखाने की कोशिश करी, बट फ्लैट सी क्लोजिंग आई उसमें भी। सो 19,694 पे मार्केट क्लोज हुआ, और कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिखाई दे रही है। ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत है कॉल साइड पे। तो मेजर रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन देख करके बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस का लेवल है इस समय वो निफ्टी के लिए 19,800 का लेवल है। सबसे बड़ा चेंज इन ओआई यहाँ पे बना है, और टोटल ओआई भी यहीं पे बना हुआ है। हालांकि फिर भी हमें अगर बाइंग का ट्रेड मिलेगा 19,700 के ऊपर क्रॉस करता है सस्टेन करके, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। और क्वांटिटी बढ़ानी जो है वो 19,800 के ऊपर सस्टेन करने पे करनी है। इन द मनी देखिए यहाँ पे पुट्स कुछ दिखाई दे नहीं रही है खास, लेकिन
शॉर्ट का ट्रेड अगर देखना है तो 19,700 के नीचे कहीं भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड हम देख सकते हैं। 19,600 पर एक छोटा सा सपोर्ट है और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 19,500 का एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लेवल्स हमारे को निफ्टी के ध्यान रखने हैं। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं 30 नवंबर। उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है, ना कॉल साइड ना पुट साइड। और देख लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई 43,584। ये एक अच्छी क्लोजिंग मैं बोलूँगा क्योंकि एटलीस्ट 43,500 को सस्टेन करने में कामयाब रहा बाजार। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि इनके अंदर बाइंग हुई हो। अगर बाइंग हुई है तो बाजार डेफिनेटली सस्टेन करेगा 43,700 के ऊपर। अगर 43,700 के ऊपर सस्टेन करता है, मैं क्यों 43,700 का लेवल ले रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे 43,600 का एट द मनी लेवल, ताकि हमें चाहिए एक अच्छी कंफर्मेशन। एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी तो डे ट्रेंडिंग हो जाएगा। और क्यों इसी लेवल पे एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए, उसका कारण है आज का सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है कॉल साइड में। यानी इस लेवल के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करता है, निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें बाजार देता हुआ दिखाई दे सकता है 43,700 के लेवल पे, एटलीस्ट 44,000 तक। देखिए 44,000 के भी जो राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस घटा है, वो निकले हैं यहाँ से। और अगर आप अग्रेसिव प्लेयर हैं और अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 43,500 के ऊपर भी सस्टेन करे बाजार अगर, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा चेंज इन वाई बना है, इसके ऊपर भी सस्टेन करे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे, तो भी हम ये मान सकते हैं कि ये जितनी इन द मनी कॉल्स है ये कॉल बाइंग है। लेकिन हायर डिग्री ऑफ कंफर्मेशन विल बी ओनली व्हेन इट क्रॉसेस एंड सस्टेन्स अबव 43,700। तो ये ध्यान रखना हमें, 43,500 से बाउंस पे भी बाय कर सकते हैं और 43,700 के ऊपर तो हायर कन्विक्शन है ही बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग आई है। और वहीं अगर सपोर्ट की बात करूँ और शॉर्ट करने की बात करूँ तो वो शॉर्ट का ट्रेड बनता है सिर्फ और सिर्फ 43,500 के नीचे। नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन चेन देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें एक बुलिश इंडिकेशन दे रही है और निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो हमें एक बियरिश इंडिकेशन दे रही है। ये आपको साइन देखो यहाँ पे भी दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर का कॉल बाय है वो उस साइड पे है निफ्टी में, और पुट बाय जो है मोस्टली वो बैंक निफ्टी में। ऐसा ही आपको यहाँ पे प्रोज के डेटा में भी दिखेगा, क्योंकि एक बायर है तो कोई ना कोई सेलर भी होगा। सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा। कॉल बेची हुई लग रही है इन दोनों की निफ्टी में और पुट बेची हुई लग रही है इनकी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश लग रहा है क्योंकि यहाँ एक अच्छी सपोर्ट फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है 43,500 पे। तो जब तक 43,500 होल्ड है, इट इज़ एडवांटेज बुल्स इन बैंक निफ्टी। तो ये ध्यान रखना है हमें। 30 नवंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जो कि मंथली है। देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी में यहाँ पे कॉल्स दिखाई दे रही है, हालांकि ज़्यादा नहीं है। और देखिए पुट साइड में बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा जो व्यू है ओवरऑल उसको ये कंफर्मेशन हल्की सी दे रही है आगे की ऑप्शन चेन भी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल की है, 19,518 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देखिए अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो फिर निफ्टी भी चलेगा, और फिर निफ्टी चलेगा तो वो कहाँ पे हमें बाय करना है। कल एक्सपायरी भी है तो 19,500 के ऊपर तेजी का ट्रेड हमें देखना है। मेजर रेजिस्टेंस जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आपकी 19,600 से, तो वहाँ तक का हमें टारगेट रखना है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम आगे देख सकते हैं कि वहाँ पे कम क्वांटिटी में हमें किस तरीके से करना है काम। तो चलिए आगे, माफ़ कीजिएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं रेदर। 19,600 से फिर टारगेट हो जाएगा 19,700 तक का। तो देखिए वहीं पे पुट साइड पे इतनी ज़्यादा कुछ गेम नहीं बनती हुई दिख रही है। हालांकि हम लोग 19,500 के नीचे हमें शॉर्ट के लिए रेडी रहना है, और 19,400 के नीचे तो और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यू बन गया फिन निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ।
वहाँ पे हमें 20 नवंबर की तो हो गई आज की एक्सपायरी, अब अगली एक्सपायरी 24 नवंबर की है। तो मार्केट जो है वो उसने क्लोजिंग दी है कब की, 9467 की। अब की बार जो मंडे है वो आई थिंक हॉलीडे है, इस वजह से फ्राइडे की एक्सपायरी है, तो 24 की एक्सपायरी बैठ रही है। सो 9475 पे ये है। हालांकि मैं बायर बनूंगा इसमें ओनली व्हेन इट क्रॉसेस दिस मेजर रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 9500। शॉर्ट का ट्रेड कहाँ देखना है वो देखेंगे हम 9450 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है, टूटेगी तो 9400 तक के टारगेट के लिए, और 9400 भी टूटता है तो फिर उसके नीचे के फिर नीचे गैप खुल जाएगा, तो वहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी में भी शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 50 पॉइंट 9350 एंड देन 9300। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए हैं मिड कैप निफ्टी के भी। सो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी अगली वेबिनार जो है वो अब कमिंग संडे को है, विच इज़ 26 नवंबर। तो जो लोग एनरोल हो गए हैं उनको हमारे लाइव ट्रेड्स और एनालिसिस मिलना शुरू हो चुका है, और आप लोग को भी मिलेगा अगर आप एनरोल करेंगे तो। और मेरे को मेल कर सकते हैं midmejavan@gmail.com पे, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स और ये फ्री टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं, कंक्लूड करते हैं। एफ आई की कोई चेंज नहीं है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, और देखें तो कॉल भी बेच के गए हैं आज दोनों, और पुट भी बेच के गए हैं। यानी बाजार को कल फिर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रखने का प्लान है, ऐसा लग रहा है दोनों के डेटा को देख करके। क्योंकि बायर को ने देखिए ऑप्शंस का बिल्कुल लगभग सेम क्वांटिटी में रिटेलर, तो ये अगर बाय करके बैठा है तो इसका प्रीमियम डीके करवाने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। कल ये अपनी गेम को शायद सेकंड पार्ट में, जो अभी तक सेटअप बनाया है इन्होंने फ्राइडे, आज और कल फर्स्ट हाफ, ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में ये पूरा अपना सेटअप कंप्लीट करके फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे फाइनल असॉल्ट के लिए। तो अच्छा एक प्रीमियम डिके वाला टाइम हमें कल दिखना चाहिए, और ट्रेड तो डेफिनेटली हमें लेवल के हिसाब से करना है, लेकिन इसको भी हम फर्दर थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए कॉल दोनों की, लॉन्ग जो है दोनों का क्लोजर हुआ है, दोनों जगह पे शॉर्ट्स लगभग दोनों ही जगह पे ऐड हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कॉल के अंदर ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। सो जो गेम दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे इसने बेची है प्रो एफ आईज ने 90,000 कॉल्स, और ये आगे कॉल नेगेटिव में। ऐसे में अगर ये बहुत बियरिश होते तो इनको पुट बाय करना चाहिए था, लेकिन पुट बेच के चले गए यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है पोजीशन, ऐड हुए शॉर्ट रेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन को, लग ऐसा रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर ही ये पुट इन्होंने बेची है। तो अगर कहीं कुछ ट्रेंड बनता हुआ दिखता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी को थोड़ा सा साइडवेज रख के बैंक निफ्टी को पॉजिटिव चला दें, अगर ये साइडवेज नहीं रखते तो। और अगर साइडवेज रखते हैं तो फिर दोनों इंडाइसेस डेफिनेटली साइडवेज रह जाएंगे, और डीकपलिंग क्लियर कट दिखाई दे रही है दोनों साइड के डेटा में। यानी निफ्टी थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा अपने लेवल्स का यूज़ करेंगे। बिल्कुल उसके बिना जो है हमें नहीं अपना कुछ भी करना, क्योंकि जब आपको एक डेटा के बेसिस पे आप एक व्यू बनाते हो जिसके पीछे बहुत सारे लेयर्स ऑफ डेटा होता है जो कि हिडन होता है, वहाँ पे आपको ये जो लेवल्स हैं वो लाइव मार्केट में एक कंफर्मेशन का काम करते हैं, कि कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन। क्योंकि उस लेवल के अगर ऊपर चली गई है चीज़ तो वो आपको कंफर्म हो जाता है कि जो हमने व्यू बनाया था वो करेक्ट है। लेकिन वहीं अगर वो उसके नीचे भी चला जाए गलती से, क्योंकि देखिए मिस्टेक के लिए हमेशा पॉसिबिलिटी आपको छोड़ के चलनी पड़ती है। और कल भी जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड का मैच हारे, 10 के 10 मैच जीते, लेकिन आखिरी में गलती हो गई, तो गलती हो सकती है, कोई भी गॉड नहीं है। तो आप वहाँ पे भी आपको लेवल कंफर्म दे देगा कि हाँ बाजार एक्चुअल में नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, इवन इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स जिसमें आप बुलिश थे। तो वहाँ पे एटलीस्ट अगर आप अपोजिट साइड की पोजीशन लेके बैठे हो तो फंसेंगे नहीं। तो ये व्यू जरूर ध्यान रख के चलना है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत सेलिंग देखिए यहाँ पे भी करके गए स्टॉक्स के अंदर, ये कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। तो हो सकता है कि ये मतलब प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है कि निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव,
और बैंक निफ्टी साइडवेज टू बुलिश, इस तरह का व्यू बनता हुआ दिखना चाहिए। बाकी लेवल्स की कंफर्मेशन मिलेगी, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड। और कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे। और जीत नहीं पाए यार दोस्तों, कोशिश तो पूरी थी, हम लोगों ने पूरा जोर लगाया, आप सबने पूरा जोर लगाया इंडिया के लिए, बट नेवरदलेस होता है। अगले वर्ल्ड कप के लिए फिर से बैक करेंगे अपनी टीम को और अब की बार पक्का कप लेके आएंगे। तो चलिए कल फिर मुलाकात होती है दोस्तों आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।